बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। स्वागत है आप सभी का एशिया कप 2025 पर हमारी खास पेशकश कौन बनेगा एशिया का चैंपियन में। तो आज 11वां मैच है एशिया कप का और ग्रुप बी में जो सुपर 4 की लड़ाई हो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। कंपटीशन में है श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आज मुकाबला है श्रीलंका और अफगानिस्तान का। इसमें अगर श्रीलंका जीतती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए और बांग्लादेश सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो फिर तीनों के ही 4-4 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद रन रेट से फैसला होगा कि कौन आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है ग्रुप बी का मुकाबला। लेकिन ग्रुप ए में तय हो चुका है। सुपर 4 में 2 टीमें जगह बना चुकी है। सबसे पहले भारत और उसके बाद पीछे आ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कल हुए मुकाबले में यूएई को 41 रनों से हरा दिया। आपको बता दें कि यूएई ने 147 रनों का पीछा करने के लिए उतरी तो उसकी शुरुआत ही काफी खराब रही। अगर हम पावर प्ले की बात करें तो 3 विकेट पावर प्ले के अंदर ही गिर गए थे। इसके बाद राहुल चोपड़ा और ध्रुव पराशर ने चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय पारी खेली। इन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन रफ्तार बहुत स्लो थी और उसके बाद जितने भी खिलाड़ी आए वो कोई ज्यादा टिक नहीं पाया। और एक वक्त था जब 4 विकेट के नुकसान पर यूएई के 85 रन हो चुके थे लेकिन उसके बाद सिर्फ 103 पर ही टीम ऑल आउट हो गई। यूएई के लिए राहुल ने बनाए 35 रन सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह और आसिफ और अबरार ने 2-2 विकेट झटके। इस नतीजे के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और मुकाबला अगले रविवार को होना तय हो गया है। तो ये बात रही मैदान की और मैच की। लेकिन मैदान से पहले असली खेल हुआ था। दरअसल कुछ घंटे पहले ही दुबई में आईसीसी की एक आपात बैठक बुलाई गई। इसके बाद पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों को होटल लौटने के लिए कह दिया। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है इस मुकाबले का, एशिया कप का, और जल्दी ही टीम स्वदेश लौट जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद खबर आई कि अब पीसीबी ने फिर से एक बार बैठक बुलाई है और बैठक के बाद मैच खेलने का फैसला लिया गया। अंदर से खबर यह है कि एक बड़ा जुर्माना लगाया जा रहा था जो अफोर्ड नहीं कर सकता था पाकिस्तान। टीम पहुंच गई स्टेडियम। दरअसल मैच रेफरी एंडी बायकॉट को हटाने के लिए मांग की थी पाकिस्तान ने और धमकी दी थी कि अगर मैच रेफरी को हटाया नहीं गया तो वो मुकाबला नहीं खेलेंगे, वो बायकॉट कर देंगे। लेकिन ना तो आईसीसी ने पाकिस्तान की बात मानी और ना ही पाकिस्तान इस मैच को बायकॉट करने की हिम्मत जुटा पाया क्योंकि इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कुल मिलाकर एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी फजीहत कराई, अपना तमाशा बनाया। तो ये बात रही कल के मुकाबले की। अब लौटते हैं आज के मुकाबले पर जहां मुकाबला होने वाला है श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो स्थिति जो है उसमें फिलहाल थोड़ी सी भारी पड़ती है हेड टू हेड में। कुल मुकाबले 8 खेले गए हैं तो उसमें से 5 बार जीता है श्रीलंका और अफगानिस्तान को 3 जीत मिली है। अगर पिछले 3 मुकाबलों की बात करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी बढ़त अफगानिस्तान ने बनाई है। तो अफगानिस्तान के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका जो हैं वो उनके पहले से ही 4-4 पॉइंट हो चुके हैं। अब यहाँ आपको ये भी बता दें कि हेड टू हेड में थोड़ा सा भारी जरूर है लेकिन आज के मुकाबले में क्या हो सकता है, क्या खामियां हैं, कहाँ सुधार करने की जरूरत है, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी। मदन लाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मदन लाल जी, मैं आज के मुकाबले के बारे में बात करूंगी क्योंकि ग्रुप बी में बड़ा मुश्किल हो गया है सुपर 4 में जगह बनाना। लेकिन ग्रुप ए में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से संडे को तय हो चुका है। लेकिन कल के मुकाबले से पहले जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी ये तय कर चुका है कि वो अपनी नाक कटाएगा, अपनी फजीहत कराएगा, अपना तमाशा बनाएगा। पीसीबी ने पाकिस्तानी क्रिकेट को एक जोक बना के रखा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, पीसीबी ने ना पाकिस्तान क्रिकेट को जोक बना के रखा हुआ है। आप इसी वजह से आप देख लीजिए, उनकी परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। पहले आप जब कहते हैं कि हम मैच नहीं खेलेंगे, फिर आप 1 घंटे के बाद कहते हैं कि हाँ हम मैच खेलने जाएंगे। जब आपकी मीटिंग हुई है उसमें उनको ऐसा लगा होगा नहीं इसमें तो हमारा ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर हम मैच नहीं खेलेंगे। और मैच ना खेलने से और ज़्यादा इनकी मुसीबतें बढ़ जाती। फिर मेरे को लगता है कि पाकिस्तान हो सकता था कि आइसोलेट भी कर दें क्रिकेट से, क्योंकि जो बॉडी होती है वो एक्शन लेती है। इतना बड़ा टूर्नामेंट आप हाईजैक नहीं कर सकते कि हम मैच नहीं खेलेंगे। और आप यूएई भी ऑब्जेक्ट कर सकती थी कि आप 1 घंटा क्यों लेट आए हो, हमें तो वॉक ओवर चाहिए। भारत खेल रहा है, इतने विरोध के बावजूद भारत खेल रहा है। भारतीय टीम को कितना निशाना बनाया गया है, ट्रोल किया गया है। हाँ बिल्कुल, ट्रोल इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है कैसे हैं। हमारे 50, 60 साल, 70 साल से ये रिलेशन ऐसे चल रहे हैं, अप एंड डाउन चल रहा है। तो ये टारगेट तो सिर्फ इंडिया ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। कभी आपने सुना है कि बांग्लादेश या श्रीलंका का इन्होंने टारगेट बनाया? सिर्फ
टारगेट इनके डाइजेस्ट नहीं होता कि भारतीय टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की। तो क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा टाइम देखा हुआ है, बट उसके बाद जो इनकी डिटोरेटेड हुई है टीम 10-12 साल से, उससे ये सारी चीज़ें इनको इनकी जो है ये नहीं सहन कर पा रही कि हमारी टीम इतनी खराब हो चुकी है। हम बिल्कुल, मतलब पीसीबी को क्या रूल्स नहीं पता है कि ये किस गाइडलाइंस के तहत आता है। बार बार एंडी वाइटकॉट बता चुके हैं कि वो एक मैसेज कन्वे कर रहे थे ताकि वहां पे ज्यादा ड्रामा क्रिएट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन उन्होंने इस बात का हुआ बना लिया और पहले ही वो रिजेक्ट हो चुका था। आखिरी दिन आप फिर ये कोशिश करते हैं कि एक नई एप्लीकेशन डालकर आप कोशिश करते हैं मैच रेफरी को हटाने की, और फिर से आपको मुंह की खानी पड़ती है। यानी आपको समझना होगा कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप इस तरह से बार बार अपने क्रिकेट का और अपने खिलाड़ियों का अपमान और बेइज्जती नहीं करा सकते। जाहिर तौर पर उसका परफॉर्मेंस पर असर पड़ता ही है। तो ये तो बात रही पाकिस्तान की। अब आज के मुकाबले की बात करते हैं, क्योंकि आज सर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ग्रुप बी के लिए। ग्रुप बी में अब 3 के बीच मुकाबला हो गया, श्रीलंका और अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, हेड टू हेड में श्रीलंका थोड़ा आगे है। क्या इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा या अफगानिस्तान की मौजूदा टीम कहीं ज्यादा खतरनाक आपको नजर आती है इस टूर्नामेंट में? देखिए, श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी सालों से ये खेल रहे हैं। बट ये है कि अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो उन्होंने हर मैच बाय मैच जो है इम्प्रूव किया है। उनकी क्रिकेट भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर की तरफ जा रही है। पर श्रीलंका मेरे विचार में थोड़ा सा एज है श्रीलंका की टीम को, क्योंकि लास्ट जितने भी मैचेस उन्होंने खेले अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। बट ये है कि आज के मैच में अफगानिस्तान आपको सरप्राइज कर सकता है, उनके पास एबिलिटी है सरप्राइज करने की, इसलिए श्रीलंका को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और पिछले 3 मैचों में हमने देखा है कि थोड़ा भारी भी पड़ी है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम स्पिन के लिए दोनों ही देश जो है वो माहिर है, श्रीलंका भी और अफगानिस्तान में भी पिछले कुछ सालों में एक से बढ़कर एक स्पिनर जो है वो पैदा किए हैं। आपको लग रहा है कि आज जो असली मुकाबला है दरअसल ये स्पिन वर्सेस स्पिन है? श्रीलंका के पास हसरंगा है, तिशाना है, अफगानिस्तान के पास राशिद, मुजीब, नूर अहमद। कौन सा स्पिन आक्रमण जो है वो आपको ज्यादा खतरनाक दिख रहा है? नहीं, देखिए अभी तक ये इन विकेटों के ऊपर जो स्पिनर्स हैं वो काफी हैवी रहे हैं, और पेसर के लिए ये विकेट जो है ये थोड़ी सी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, थोड़ा सा स्लो है, फिर भी पेसर इसमें विकेट्स निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास वैरायटी है जहाँ आप बॉल अंदर और बाहर करते हैं, आउट स्विंग या इन स्विंग करते हैं तो चांस है। बट डेफिनेटली जो आपने कहा कि देखिए स्पिनर्स को है जरा, जब विकेट स्लो होते हैं तो हिट मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रशीद खान, नूर और भी जो इनके बॉलर्स हैं, इन्होंने इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये अगर 3 स्पिनर हैं, 3 के मीन 12 ओवर हैं जो कि आपको खेलने हैं, और अगर आपको शुरू पावर प्ले में अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो वो 3 स्पिनर जो है काफ़ी हैवी हो जाएंगे आपके ऊपर। तो ये देखना पड़ेगा। सेम अगर आप श्रीलंका की तरफ देखें, अच्छा 6 ओवर पावर प्ले का खेलने से तो वो उनके लिए थोड़ी सी राहत होती है मिडल में आकर। तो मिडल में जब आपको राय मिल रही थी आप अपनी गेम को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज डिपेंड इस पर करेगा किसके पक्ष में मैच जाएगा कि किनके जो स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा अच्छी स्पिन करा पाते हैं। एक और बात है, अगर हम सिर्फ श्रीलंका टीम के बारे में डिटेल से बात करते हैं तो श्रीलंका का जो फॉर्म है वो शानदार है, दोनों मैच उसने जीते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ अलग दबाव भी होगा। क्या आपको लगता है कि श्रीलंका इस समय जो जिस तरह से खेल रही है उसमें आपको बैलेंस नजर आता है, वो एकदम कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं? नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस नजर तो आते ही है, क्योंकि श्रीलंका हमेशा बड़ी एक्साइटिंग टीम रही है। इनके पास जो बैट्समैन है असलंका और मेंडिस, और भी इनके पास मिशारा जो है, जो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है आधे मैच 2 मैच में। तो ये जो इनके जो बैट्समैन है 5-6 बैट्समैन है, इनको थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट देने का हाँ प्रेशर श्रीलंका के ऊपर रहेगा, क्योंकि देखिए इस मैच में आपने क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने का आपको पता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर ज़्यादा रहता है आपके ऊपर। और ये अगर इनके बॉलिंग अटैक अगर श्रीलंका का इन्होंने अच्छा साथ निभा दिया तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका के भी, जैसे आपने कहा कि हंसारंगा और दीक्षाना और ये 3-4 बॉलर हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे हैं। तो पथिराना जो
चेन्नई सुपर किंग्स से भी खेलते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस है इनके पास। तो ये अब देखना है कि आप वही उसी एक्सपीरियंस को अपनी स्ट्रेटजी को, और दोनों ही टीमें आईपीएल में खेलती हैं इसलिए उनको ज्यादा एक्सपोजर भी है। इधर अगर हम श्रीलंका की टीम की बात करते हैं, ताकत और रणनीति की डिटेल में अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर में है निशंका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, सभी रन बना रहे हैं, हमने देखा पिछले मैच में। मिडिल ऑर्डर में असलंका है, शनाका है, उनको अनुभव है। अगर हम बॉलिंग में बात करें तो जैसा हम डिटेल में बात करें, असलंका है, तिशाना है, स्पिन की जोड़ी है, पथिराना, चमीरा पेस अटैक संभाल रहे हैं। क्या आपको लगता है सर कि श्रीलंका का जो टॉप ऑर्डर है उनकी सबसे बड़ी ताकत है, या फिर उनकी असली जो बढ़त, जो एज उनको देता है वो उनके स्पिनर्स हैं? टॉप ऑर्डर या फिर स्पिनर्स? नहीं, देखिए टॉप ऑर्डर इसलिए स्ट्रेंथ है कि देखिए इस गेम में जैसे शॉर्टर फॉर्मेट है या बड़े फॉर्मेट में तो आप तो मैनेज कर जाते हैं, अभी एक आधा विकेट गिरा तो आप मैनेज करते हैं इनिंग को। बट यहाँ पे क्या है कि अगर टॉप ऑर्डर आपको अच्छा स्टार्ट नहीं देखा, लास्ट मैच में देखा था अफगानिस्तान के खिलाफ, इसका बांग्लादेश का स्टार्ट बहुत अच्छा था, 60 रन उन्होंने बनाए थे और उसके बाद वो अच्छे उन्होंने रन बनाए भी। पर यहाँ पे भी यही बात है कि अगर पावर प्ले के 6 ओवर अगर आप 50-60 रन बनाते हैं तो आपके लिए एक एडवांटेज है। पर फिर जो है ना, आपके पास इतना स्कोर होना चाहिए ताकि आपके पेसर और स्पिनर जो है पेनिट्रेट कर सकें इनिंग में, क्योंकि स्पिनर्स जो है ना, जैसे मैंने कहा ना कि स्लो विकेट है तो मारना थोड़ा सा मुश्किल है और फील्ड भी खुल जाती है, तो उससे शॉट्स लगाना इतने आसान नहीं रहते। एक पिछला मैच जो था अफगानिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ, वो अब इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे क्लोज और सबसे रोमांचक मुकाबला था। बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से जीते, 8 रनों से जीते। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में एक और बात सामने आ रही है कि बॉलर्स तो अच्छे हैं लेकिन बैटिंग जो है वो कमजोर कड़ी साबित हो रही है। आज तक जिम्बाब्वे के अलावा कोई भी ऐसा मेंबर नेशन नहीं है जिसके साथ वो 140 से ऊपर का टारगेट चेज कर पाया हो। बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने देखा क्या रहा। क्या आपको लगता है सर कि राशिद खान कप्तान के रूप में दबाव झेल पा रहे हैं या उनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ रहा है? और ओवरऑल जो बैटिंग स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बैटिंग स्ट्रेंथ है बिल्कुल, जो है एक तो बैट्समैन तो अच्छे हैं बट इनको चेज अभी इतना ज़्यादा अच्छा करना नहीं आता। जब भी ये चेज करते हैं तो स्ट्रगल ही करते हैं। तो आज भी आप देखोगे शायद अगर रशीद खान टॉस जीतेगा तो बैटिंग ही करेगा, क्योंकि इतने मैचेस होते हैं, क्योंकि ऐसी साइड जो होती है जो खेलती है, शॉट्स वगैरह खेलते हैं, उनके लिए टारगेट चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये जैसे गुरबाज है गुड प्लेयर बट समाओ रन नहीं, अटल जो है जो इनको अच्छा स्टार्ट देता है वो भी इतना रन जो है नहीं, मतलब बैटर है लेकिन थोड़ी लिमिटेशन है, और खास तौर पर अगर अच्छे बॉलर्स हो सामने तो नहीं बना पाते। हाँ, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए लास्ट मैच में भी